एक राजा था। उनकी 6 रानियां थीं। फिर भी राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से बहुत परेशान रहते थे। फिर राजा ने 7वां विवाह किया। छोटी रानी बहुत ही सुंदर थी। समय बीतता गया और छोटी रानी गर्भवती हुई। इस बात से राजा और प्रजा बहुत ही खुश थी। छोटी रानी का अत्यधिक ख्याल रखा जाने लगा। छोटी रानी के गर्भवती होने पर बड़ी 6 रानियां उससे ईर्ष्या करने लगी। वह 6 रानियां आपस में विचार करती कि अगर यह मां बन गई तो हमें कोई नहीं पूछेगा, सब इसी का ख्याल रखेंगे और राजा भी इसी से अत्यधिक प्रेम करेंगे। यह सोचकर बाकी रानियां षड्यंत्र रचने लगीं। जब छोटी रानी को प्रसव पीड़ा हुई तो रानियों ने दाई को बुलाया। उस दाई को उन 6 रानियों ने अपनी तरफ कर लिया। दाई ने छोटी रानी से कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है उस समय आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। और यह कहकर दाई ने छोटी रानी की आंखों पर पट्टी बांधी। छोटी रानी ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। लेकिन उन 6 रानियों और दाई ने मिलकर उन बच्चों की जगह एक कुतिया के बच्चे पिल्ला और पिल्ली को रख दिया और साथ ही घोषणा करवा दी कि छोटी रानी ने कुत्ते और कुतिया को जन्म दिया है तथा छोटी रानी के पुत्र और पुत्री को नदी में बहा दिया। इधर जब राजा ने सुना कि छोटी रानी ने पिल्ले और पिल्ली को जन्म दिया है तो उन्होंने छोटी रानी को सजा दी और सजा के तौर पर छोटी रानी को महल की छत पर बिठा दिया गया। उधर एक ऋषि नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वे बच्चे बहते बहते उधर ही पहुंच गए। जब ऋषि ने बच्चों की रोने की आवाज सुनी तो वे उस टोकरी के पास गए और सोचा पता नहीं यह किसके बच्चे हैं। ऋषि ने उन बच्चों को उठा लिया और अपना मानकर उनका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब वो लड़का और लड़की बड़े हो गए तो एक बार वह ऋषि तपस्या करने वहां से जा रहे थे तो उन्होंने कहा, हे पुत्र और पुत्री, अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो, इसलिए मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ। फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बस इतना कहना कि अगर हमारे गुरु सबके हों तो हमारा यह काम हो जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। ऋषि ने उन भाई बहन को शिक्षा के साथ बहुत ज्ञान दिया था और उन्होंने उनके जन्म के बारे में भी उन्हें बताया था। अब भाई बहन अकेले थे। उन्होंने माँ बाप की तलाश शुरू कर दी और वह उस नदी के किनारे पर पहुंच गए जहां उन्हें बहाया गया था। नदी के उस पार राजा का महल था। भाई बहन ने सोचा कि यहाँ रहकर हम अपने माता पिता की तलाश करेंगे तो उन्होंने कहा कि हे गुरु, अगर आप सबके हो तो यहाँ एक महल बन जाए। इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर सा महल बन गया। अब वह भाई बहन महल में रहने लगे। अपनी गुरु की सीख से उन्हें पता चल गया कि उनके पिता यहाँ के राजा हैं। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो कोई उनकी बात नहीं मानेगा, तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने बताया कि तुम
पूरे राज्य को भोज पर बुलाओ और तुम दोनों एक तरफ खड़े हो जाना और फिर कहना, जिस औरत के दूध की धार हमारे मुंह में पड़ेगी वही हमारी माँ होगी। भाई बहन ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस राज्य के सभी औरतों और पुरुषों को बुलाया। उनके वहां वह राजा और वह 6 रानियां भी आईं, लेकिन किसी की भी दूध की धार उन भाई बहन के मुंह में नहीं गई। तब भाई बहन ने कहा कि क्या कोई बच गया है भोज के लिए? तब किसी ने बताया कि उस महल की छत पर बैठी रानी नहीं आई है। तब उस लड़के ने उसे भी बुलवाया। जब वह दोनों भाई बहन के आगे खड़ी हुई तो उन्होंने कहा, अगर हमारे गुरु सबके हैं तो हमारी माँ हमें मिल जाए। तब उस औरत की दूध की धार उन भाई बहन के मुंह में गई। भाई बहन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने उन 6 रानियों की दासी को बुलवाया और उससे सख्ती से पूछा। तब उसने बताया, रानी ने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया था, लेकिन इन रानियों ने उन्हें फिकवा दिया और उनकी जगह एक पिल्ले और पिल्ली को रखवा दिया। राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन 6 रानियों को दासी सहित देश से निकलवा दिया तथा छोटी रानी और अपने बेटा बेटी के साथ खुशी खुशी अपने महल में लौट आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।